ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका चयन एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड जब तक आप तक पहुंचते हैं तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो राइट में यहाँ पे द इंग्लिश हिंदी का लोगो है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो मिलेगा और लेफ़्ट में आपको मिलेगा रोल नंबर, आपका नाम और आपकी कैटेगरी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड होगा वो आपके रीजन की वेबसाइट पर होगा, जैसे NR WR जो भी आपके रीजन है SSC के द्वारा। आगे चलते हैं तो आगे इन्होंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है। और फिर आपका नीचे दिया हुआ होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम और फिर दिया होगा आपका स्थान। तो अब जानते हैं कि ज़रूरी बात क्या है। देखिए सीरियल नंबर 3 पर इन्होंने बताया है जो ज़रूरी बातें हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट को इस एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके आनी पड़ेगी, यानी आपको ये प्रिंट इसका निकलवा के ले जाना पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है। तो पहली बात तो यही है, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। एक तो आपको ओरिजिनल सेट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना है और उनकी ज़ीरोक्स कॉपी होनी चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड हो। कॉपी आपकी 2 होनी चाहिए, एक तो जो है डोजियर के लिए काम आएगी और जो दूसरी कॉपी होगी उसको SSC वाले रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपके नीड हैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देते हैं। नंबर 1 इन्होंने बताया है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट issued by the state central education board showing his her date of birth in Christian era. Certificate issued by principal headmaster of school institution will not be accepted. यानी इन्होंने यहाँ पे क्लियर बताया है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको या तो अपना 10th का जो है सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा या हाई स्कूल यानी आपको 8th का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। दोनों में से एक लेके जाएंगे तो भी काम चलेगा। नंबर 2 है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड इट ऑन और बिफोर 1/1/2021 आपका लिखा हुआ आएगा। तो 2021 से पहले की जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उन पे वहाँ पे साफ लिखा होना चाहिए कि ये या तो 1 जनवरी 2021 को आपने क्वालिफाई किया या उससे पहले। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बैचलर डिग्री आपकी जो है वो आपने सेमेस्टर वाइज की है या ईयर वाइज की है तो सारे उसके DMC जो होती हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लेके जाने हैं। साथ में आपको अपनी डिग्री भी लेके जानी। कई बार बच्चे इसमें भूल कर देते हैं कि डिग्री नहीं चाहिए होगी, तो जिन बच्चों की अब तक कंप्लीट नहीं है, किसी के नाम में गलती है, किसी का प्रिंट गलत हुआ या किसी की मिली नहीं है, तो वो निकलवा के रख लीजिए। आगे है नंबर 3 पर आइडेंटिटी के लिए 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स एंड फोटो बियरिंग आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपको 2 कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं और साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और जिस पर फ़ोटो हो। तो वो आपका हो सकता है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, एम्प्लॉयर कार्ड अगर आप कहीं पे काम करते हैं, एनी ID कार्ड विद फ़ोटो इश्यूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य या केंद्र सरकार से वो इशू होने चाहिए। आगे इन्होंने बताया है इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यू विल नॉट बी एडमिटेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन। यानी आपने अगर कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताए गए हैं वो इन तक नहीं दिखाया, जो आपको ओरिजिनल भी होना चाहिए और जिनकी 2 सेट कॉपी के हों वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर इतना आप उनको दिखाने में, उनको प्रोड्यूस कराने में अगर सक्षम नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते भी नहीं हैं तो भी आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस देयर इज डिस्क्रिपेंसी ऑन एनी डेटा बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय यू, that is name, spelling, etc., you need to furnish explanation to the satisfaction of the commission who will take a final decision on your candidature.
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिस्क्रिपेंसी एंड द मेरिट ऑफ द केस। यानी आपके स्पेलिंग वगैरह में अगर कोई गलती है तो आपको अच्छी तरह से वहाँ पे उनको सेटिस्फाई करना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, या फिर अगर स्पेलिंग वगैरह आपकी गलत है तो जिस भी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है उनके अधिकारी से आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा उलझन में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे है नंबर 4 पर, फॉर क्लेमिंग रिजर्व कैटेगरी फॉर SC, ST, OBC या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD या फिर एक्स सर्विसमैन, एंड फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपको इन कैटेगरीज का जो है बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा? कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द competent authority should be in the format as prescribed in the notice of examination in support of his her claim for reserved categories SC, ST, OBC, PWD। इन तरह के जो है आपके सर्टिफिकेट उन्होंने, आपको पता होगा 2020 का जो नोटिस आया था, हमने PDF भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है JSTDV के नाम से, तो उसमें हमने जितने सारे इनके सर्टिफिकेट्स हैं SSC के नोटिस में जो थे उनकी अलग से PDF निकाल के हमने ग्रुप में भेज रखी है। आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हमसे हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी वो कॉपी भेज सकते हैं, या फिर आप GST 2020 का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने दिए हुए हैं, अगर आप SC, ST, OBC जो भी कैंडिडेट हैं तो वो अपने जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इन्हीं का जो है फॉर्मेट में आपको इश्यू कराना है, ठीक है। कई बार चल जाता है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट से बनवा रखा होता है वो सेंटर का भी, वो भी मान्य होता है, लेकिन SSC ने कहा है तो वही बनवा के चले जाएं, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि JSTDV की अभी तक डेट भी नहीं आई है। आगे लिखा है कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दे विल बी परमानेंटली डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन इन केस दे फ्रॉडुलेंटली क्लेम SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन PWD स्टेटस। तो अगर आप ये इनको अगर आपके फर्जी हुए, कई बार होता है EWS के ज़्यादातर होते हैं, उनकी इकोनॉमी जो है अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली वीकर हो जाते हैं बेचारे। तो ध्यान रखें, अपने रिस्क पे जाएं। अगर उनको ऐसा पता चल गया तो कमीशन में आप आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम फॉर एन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। एक्स सर्विसमैन शुड हैव बीन डिस्चार्ज ऑन और बिफोर 25 सितंबर 2020 इन्होंने डेट दी थी 2019 के GST में, लेकिन 2020 के GST में जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब की बार देने जा रहे हैं 2021 में, तो इसमें इन्होंने डेट जो दी है वो है 27 जुलाई 2020। उससे पहले का आपका जो सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार नोटिस पढ़ना पड़ेगा, तो आप खुद पढ़ सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन की भी शायद 27 जुलाई होगी जहाँ तक है, उस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे याद नहीं है। आगे है नंबर 6, ये CGCE एम्प्लॉई के लिए है जो इज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं। और आगे इन्होंने लिखा है नोट नंबर 2, इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स एट 4 to 6 above, your claim for benefit of reservation age relaxation under the particular category will not be entertained. You will be considered under UR category and accordingly the eligibility criteria will be applied। यानी अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर आते हैं और एज रिलैक्सेशन या फिर आप ढूंढ रहे हैं कोई रिजर्वेशन SC, ST, OBC, EWS, और आप किसी हालत में वो सर्टिफिकेट आप उनको दिखा नहीं पाते क्योंकि आपने बनवाया नहीं, कोई भी उसका इश्यू हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको UR कैंडिडेट मान लिया जाएगा। अब UR कैंडिडेट की एज लिमिट भी 30 होती है और जो उनकी कट ऑफ होगी उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ तक आप, मुझे लगता है आप सभी के लिए क्लियर है। नंबर 5 पे इन्होंने लिखा है नो ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द कमीशन फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको। कभी आप ये सोच रहे हो कि हमें पैसे मिलेंगे, जिस तरह SC, ST कैंडिडेट को अलाउंस दिया जाता था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आगे है एनी चेंज इन योर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस should be communicated to this office at the time of document verification showing your roll number, name of the examination and the post applied for and the changed address।
अगर एड्रेस वगैरह आपको चेंज कराना है तो उनसे आपको बात करनी पड़ेगी ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अपना रोल नंबर और नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड द चेंज्ड एड्रेस। नंबर 7 पे है योर कैंडिडेचर is provisional, you must therefore ensure that you fulfill all the conditions of eligibility as laid down in the advertisement or notice on the crucial date to avoid rejection। क्रूशल डेट तक आपका जो है सब कुछ होना चाहिए कंप्लीट। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी आपका कैंडिडेचर जो है वो प्रोविजनल है और डीवी जो होता है, डीवी के टाइम पे ही वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो प्रोविजनल रख देते हैं उसके बाद भी, लेकिन कोई बड़ा इश्यू होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे है द फैक्ट दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू बी ट्रीटेड एज एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट और टू बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। फिर उन्होंने लिखा है एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट नाउ और लेटर इफ इट इज़ फाउंड दैट यू डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। टू अवॉइड एनी डिसअपॉइंटमेंट एट ए लेटर स्टेज you are advised to recheck whether you meet all the eligibility criteria laid down on the crucial date prescribed for the post in question। और आगे है नंबर 10 The instructions enclosed with this letter must be complied with by all the candidates। आगे कोविड-19 का उस टाइम पे नाटक था जो अभी भी रहेगा। मास्क वगैरह लगा के आना है, हालांकि इतना कुछ चेक नहीं होता है। तो ये हमने आप तक पहुंचाया था किसी बंदे का जो है ये एडमिट कार्ड था, जिसका हमने यहाँ पे नाम फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं दिखाया है। तो बस इसी तरह का आपका होगा एडमिट कार्ड। सबसे ज़रूरी जो बातें थी एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं रिव्यू के तौर पर। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th और 8th की जो है मार्कशीट लगेगी जो ओरिजिनल, और 2 सेट आपके कॉपी के कंप्लीट होने चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, साथ में ओरिजिनल तो होना ही चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन थी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपकी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए। आइडेंटिटी के लिए सभी को पता है क्या कुछ चाहिए होता है। तो बस यही था। बाकी रिजर्वेशन वाले बंदे हैं, किसी ने 2020 में 27 जुलाई के बाद बनवाए तो उनका क्या होता है, कई बार वो जो एलिजिबल कर भी देते हैं, कई बार प्रोविजनल भी रख देते हैं और कई बार उनको रिजेक्ट करके यूआर बना देते हैं। तो ये सब आपकी किस्मत पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। बाकी आपकी मेहनत और बाकी जो सच है वो तो सबके सामने है ही। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और कमेंट सेक्शन में हमने पिन की हुई है अपनी एक कमेंट, जिसमें आपको 2020 के JST-DV के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उस ग्रुप से हमसे जुड़िए और बाकी बातें वहीं पे होंगी। धन्यवाद।